हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग, हाउ आर यू। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन में। ओके बच्चा, 1 मिनट टाइमर लगाऊं। ओके बच्चा, टाइमर आप लोगों को दिख रहा होगा। शुरू करते, 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ। सर, अ बॉडी completely submerged in a fluid of gravity 0.6 and the mass of the displaced fluid is 5.4 kg. Sir, the volume of the fluid displaced is given by, ट्राई करिए। ओके बच्चा, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? सर, यहाँ पे जो बात हो रही है ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी की बात हो रही है, हाँ या ना? तो बच्चा, इस क्वेश्चन को आप लोग ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है? अ बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझना जरूरी है। आप लोगों को पूछा क्या गया, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ बॉडी निकाल लीजिए। सर, डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा? सर, डेंसिटी ऑफ द बॉडी विल बी मास पर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। सर, 5.4 kg उसका मास है और वॉल्यूम तो अपन लोगों को निकालनी है। सो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विल बी 5.4 अपॉन 600.009। कंप्लीटली सबमर्ज मतलब पूरी की पूरी बॉडी लिक्विड के अंदर है। वैसे ही आप लोगों का देखा जाए तो क्वेश्चन ही इजी है कंपेरेटिवली। चलो सर, a body will sink in a fluid if the buoyant force is dash, then the weight of the fluid displaced। याद रहेगा, बॉडी कब सिंक डाउन हो जाएगी? वेरी गुड बच्चा। सो यहाँ पे बॉडी डूब कब जाएगी? बच्चा, बोयांट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड फोर्स होता है। बोयांट फोर्स हमेशा वर्टिकली अपवर्ड फोर्स होता है कि नहीं होता है बच्चे? अब आप लोगों का वेट होता है डाउनवर्ड, वेट होता है डाउनवर्ड, हाँ या ना? सो वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो बच्चा, बॉडी सिंक डाउन कब करेगी? जब द बोयांट फोर्स विल बी लेसर, अपवर्ड फोर्स लेस होगा, वेट ज्यादा होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। सर, द बॉडी will sink down when the buoyant force is less than the weight of the fluid displaced। हाँ या ना बच्चे? अगर आप लोग थोड़ा पढ़े इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को बार बार ये चीज क्लास में बताई हुई है। ओके, ये अपनी नोट्स में से आप लोग देख सकते हैं। सर, व्हाट इज सेंटर ऑफ बुयांसी? सर, इट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द बुयांट फोर्स एंड इट इज द सेंट्रोइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी एंड इट इज द सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। सो बच्चा, अगर आप लोगों का बुयांट फोर्स वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल हो जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाती है, देन वी कैन से दैट द बॉडी विल बी फ्लोटिंग बॉडी, हाँ या ना?
the body will be floating body, and if the buoyant force is less than the weight of the body, then the body will sink down. Okay, and if the buoyant force is greater than the weight of the body, तो body restrained body मतलब उसी जगह पे अटकी रहेगी. याद रहेगा, याद रहेगा. ओके, आगे बढ़े अगले प्रश्न पे. चलो अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है, बट आई स्टिल बिलीव आप लोग कर पाओगे. ट्राई करिए इसको. सर, अ ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम having a mass of 13.5 kg is suspended by a wire. Okay, it is suspended by a wire and lowered until submerged into a tank containing an oil of relative density 0.8. Taking the relative density of aluminium as 2.7, the tension in the wire will be. Try करिए बच्चा. ये बड़ा क्वेश्चन है, देर लगेगी. करें इसको. सो बच्चा ये देखिए, सो बच्चा यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, अ ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम विच इज हैविंग अ मास 13.5 kg सस्पेंडेड बाय द वायर, उसको वायर से बांधा और पानी में लटकाया. अब इसको सबमर्ज किया इनटू अ टैंक कंटेनिंग एन ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी 0.8. तो बच्चा इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 800 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगी. हाँ या ना? टेकिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एज 2.7 मतलब 2700 kg पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है. याद रहेगा. सो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें, इसका मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, सो वेट एक्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन ऑलवेज एक्स अवे फ्रॉम द बॉडी. टेंशन कैसे एक्ट करता है? रोप को काट दो, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी. एंड बुयांट फोर्स तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करता है. तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बनेगी? टेंशन विल बी इक्वल्स टू वेट माइनस द बुयांट फोर्स. हाँ या ना? आवाज आ रही है अच्छे से? आ रही है बच्चा आवाज अच्छे से? समझ में आ रही है बात? थोड़ी देर के लिए मैं घुमाऊं, थोड़ी देर के लिए मैं घुमाऊं. ये देखिए, सो यहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द बॉडी into the volume of the body into g, and buoyant force will be equals to rho f into the volume submerged into g. याद रहेगा, rho f into the volume submerged into g. तो बच्चा मैं वॉल्यूम यहाँ पे देखूं तो इसको कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम सबमर्ज्ड हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम सबमर्ज्ड हो जाएगा. सो दिस विल बी रो बी माइनस रो एफ इंटू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू जी. बस वैल्यू डालो. आप लोगों का टेंशन इन द रोप आ रहा है 95 न्यूटन. एंड हाँ, याद रखिए आप लोग वॉल्यूम ऑफ द बॉडी या वॉल्यूम समझ कैसे निकालोगे? मास अपॉन डेंसिटी से. सबको समझ में आया बच्चे? ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया? हम वापस प्रकट हो जाएं. ओके बच्चा, समझ में आया? ऑल गुड, आगे बढ़े. देख लो एक बार, कुछ दुविधा? अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है?
क्वेश्चन कैसा है पहले ये बताइए, मजेदार, फर्राटेदार? चलो हाँ, सो ये फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में लिखवाए हुए हैं। सर द टेंशन इन द रोप फॉर अ कंस्टेंट बॉडी, अगर बॉडी फ्लोटिंग है, ओके, बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज नहीं है, so obviously tension acts away from the body, weight will be downward and buoyant force will be upward, so tension T will be equals to the buoyant force minus the weight of the body. Sir, rho F into the volume submerged into G minus rho B into the volume of the body into G, so मैं G को कॉमन ले लूं, so rho F into Vs minus rho B into Vb हो जाएगा। एंड अगर सबमर्ज बॉडी है तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम सबमर्ज, तो वो भी कॉमन आ जाएगा। तो बच्चा इट विल बी जी इंटू द वॉल्यूम सबमर्ज इंटू रो एफ माइनस रो बी, याद रहेगा? ओके, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, the imaginary line drawn in the fluid field in such a way that the tangent drawn to it at any point gives the direction of motion at that point, क्या बोलेंगे उसको? बोलिए बच्चा, क्या हो जाएगा? पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रिक लाइन के पोटेंशियल लाइन। सो बच्चा, व्हाट इज अ स्ट्रीम लाइन? What is a streamline? Sir, an imaginary line or a curve in a fluid flow such that the tangent drawn to it at any point on these line represents the direction of the velocity at that point at that instant of time. हाँ या ना बच्चा? हाँ या ना? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? So first of all, it is an imaginary line drawn at an instant of time based on to the Eulerian approach. एंड सर, बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइंस मिलके बनाते हैं स्ट्रीम ट्यूब। याद रखिए, कभी भी आप लोगों का फ्लो जो है वो स्ट्रीम ट्यूब को क्रॉस नहीं कर सकता है। सर, नो फ्लो अकर्स अक्रॉस द स्ट्रीम ट्यूब और स्ट्रीम लाइन, याद रहेगा। सो स्ट्रीम लाइन फ्लो इज ऑल्सो नोन एज द लेमिनार फ्लो, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू स्ट्रीम लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो स्ट्रीम लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अ स्ट्रीम लाइन कैन इंटरसेक्ट इटसेल्फ, हाँ या ना? एंड लास्ट पॉइंट याद रखिए सर, स्टेग्नेशन पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्टेग्नेशन पॉइंट पे वेयर द वेलोसिटी इज जीरो, सो स्ट्रीम लाइन वहां पे अनडिफाइंड हो जाती है। देन सर, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज जीरो एंड स्ट्रीम लाइंस कैन बी इनफिनाइट इन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओके, ऑल गुड। ओके, आगे बढ़े। चलो इस प्रश्न को ट्राई करिए। Sir, which of the following depicts the equation of the continuity for which W is the specific gravity, A is the area, V is the velocity at points 1 and 2?
ओके चलो, सो समझो क्या हो जाएगा ये भाई। कंटिन्यूड इक्वेशन फॉर 1D फ्लो विल बी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, हाँ या ना? ये देखिए, ओके बच्चा, ये देखिए फॉर 1D फ्लो इट इज ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। ऑल गुड बच्चा यहाँ तक? चलो इस न्यूमेरिकल को ट्राई करो इसी बात पे। सर एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लो स्टेडीली थ्रू अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन A1 to A2 given that A1 upon A2 is equals to 0.5, V1 at A1 is 2 meter per second, the value of V2 at A2 is, ट्राई करिए बच्चा। कैसे हो रहा है भाई? कैसे करेंगे बच्चा? सो बच्चा कंटिन्यूड इक्वेशन अगर अपन लोग अप्लाई करेंगे तो ये सेक्शन 1 1, ये सेक्शन 2 2, ऑब्वियसली A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, सो V2 विल बी इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 इंटू V1, डालिए वैल्यू। ओके सो A1 अपॉन A2 की वैल्यू दी हुई है 0.5 इंटू 2, सो दिस विल बी 1 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना बच्चे? मेरा पेन टैप थोड़ा दिक्कत कर रहा है बच्चा, इसलिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व सॉल्यूशन ही दे रहा हूँ, समझ में आया? ओके ऑल गुड। सर लिक्विड फ्लोज इन अ ट्यूब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया हुआ है पर डायग्राम की जरूरत भी नहीं है। द रेशियो ऑफ V1 कंटिन्यूटी इक्वेशन में वैसे भी आप लोगों को डायग्राम की जरूरत नहीं है बच्चा, कोई चिंता मत करिए। तो बच्चा कैसे करेंगे? तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, ऑब्वियसली इट इज इक्वल्स टू A1 V1 इट इज इक्वल्स टू A2 V2 बच्चा, तो अगर वही यहाँ पे सब्सटीट्यूट की जाए so Q is equals to A1 V1 is equals to A2 V2, so V1 upon V2 will be equals to A2 upon A1, याद रहेगा?
चलिए आगे बढ़े। सर फॉर अ परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ट्राई करिए। व्हाट इज द बर्नौलीज इक्वेशन? तो बच्चा आप लोगों को सीधा सीधा यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन ही पूछ रहा है। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है सर? पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड, सो रो इंटू जी इज अ स्पेसिफिक वेट ऑल्सो, हाँ या ना? सो z प्लस पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इज कांस्टेंट, ये हो जाएगी आप लोगों की बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, सो आप लोग ऐसे देख सकते हो कि बर्नौलीज इक्वेशन में अजम्पशन ये होता है द फ्लो इज इनविसिड, स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो। सो बच्चा अगर अपन लोग यूलर्स इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो अपन लोगों को मिलती है बर्नौलीज इक्वेशन, हाँ या ना? ओके चलिए। सर द प्रेशर ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ द वेंचुरीमीटर इज, ट्राई करिए बच्चा। ओके परमवीर जी, सो यहाँ पे थोड़ा इसको पढ़ लें अपन लोग। सो बेसिकली अपन लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जिंग पोर्शन एंड डाइवर्जिंग पोर्शन ऑफ द वेंचुरीमीटर। सो होता क्या है सर, इन द कन्वर्जिंग पार्ट द फ्लो इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सर द एरिया इज डिक्रीजिंग, द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड द प्रेशर इज डिक्रीजिंग, हाँ या ना? अब यहाँ पे हो क्या रहा है सर, द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सर द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो होता क्या है, ऐसा डो पी अपॉन डो एक्स इज नेगेटिव। देखो जहां पे प्रेशर डिफरेंस होता है, ऑलवेज रिमेंबर फ्लो इज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्लो इज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यस और नो? सो यहाँ पे आप लोगों का जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है कन्वर्जिंग पोर्शन में, उसको कहा जाता है आप लोगों का फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट दैट एक्सेलरेट्स द फ्लो। क्या कहेंगे बच्चा? फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट दैट एक्सेलरेट्स द फ्लो। सर डाइवर्जिंग पोर्शन की अगर अपन लोग थोड़ी बात करें तो डाइवर्जिंग पोर्शन में क्या हो रहा है, द फ्लो इज फ्रॉम द लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। Sir, the area is increasing, the velocity is decreasing, and the pressure is increasing. So, बच्चा, the direction of the net force is in the direction opposite to the direction of flow. हाँ या ना? The direction of net force is in the direction opposite to that of the flow. तो आप लोगों का pressure gradient क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। सर द प्रेशर ग्रेडियंट अब ये हो गया आप लोगों का एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, जो कि फ्लो को डिसेलरेट करेगा। समझ में आया? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? सो यहाँ पे द एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट डिसेलरेट्स द फ्लो। तो अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, यहाँ पे आप लोगों को क्या पूछा है, द प्रेशर ऑफ द लिक्विड
थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ द वेंचुरीमीटर। तो डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरीमीटर में प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। ओके चलो इसको ट्राई करो। सर द डिस्चार्ज थ्रू अ स्मॉल रेक्टेंगुलर ओरिफिस इज गिवन बाय। अभी नॉर्मलाइजेशन के बारे में अभी से कहना मुश्किल रहेगा, अब तो रिजल्ट का ही वेट कर सकते हैं बच्चा, अब तो रिजल्ट का ही वेट कर सकते हैं। ओके ओके क्लास को शेयर करिए, थैंक यू वेरी मच जितेंद्र जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का फॉर्मूला, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, सर द डिस्चार्ज थ्रू अ स्मॉल रेक्टेंगुलर ओरिफिस, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, सर सी डी इंटू ए इंटू रूट टू जी एच, होगा कि नहीं होगा, सी डी इंटू ए इंटू रूट टू जी एच, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा आप लोगों का डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए। ठीक है आगे बढ़े, चलो सर 32nd क्वेश्चन ओनली। सर द वेंचुरीमीटर इज यूज टू मेजर, वेंचुरीमीटर क्या मेजर करने के लिए यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ऑप्शन नंबर बी मास, ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर चेंज, या ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नॉर्मलाइजेशन कौन सी शिफ्ट का ज्यादा होगा बच्चा, सिविल का मैं एक बार देख के बताऊंगा, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है अगले 15 दिन में अब रिजल्ट आना चाहिए। वैसे एसएससी ने आज एक नोटिस जारी किया है that they are focusing more on you can say advanced technology for conducting the computer based test। हो सकता है कि वेंडर चेंज की बात वापस से निकले, वॉट एवर इज गोइंग ऑन ओवरऑल उसकी वजह से वेंडर चेंज की बात शायद निकल सकती है। सो वील हैव समथिंग बेस्ट फॉर अस, ओके वी विल हैव समथिंग बेस्ट फॉर अस बच्चा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वेंचुरीमीटर इज यूज टू मेजर द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, या जिसको अपन लोग बोल सकते हैं डिस्चार्ज। ओके याद रहेगा, जिसको बोलते हैं अपन लोग डिस्चार्ज। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है, आगे बढ़े आगे बढ़े। यहाँ पे इसके बारे में मैंने मेंशन करा हुआ है थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट Q is given as the discharge in मीटर क्यूब पर सेकेंड, A इंटू वी हो जाता है ऑब्वियसली, ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर पॉजिटिव फ्लो मीटर्स आर द फ्लो मीटर्स विथ मेजरिंग, ये क्या मेजर करते हैं, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं, ट्राई करिए। पॉजिटिव फ्लो मीटर्स आर द फ्लो मीटर्स विथ, बोलिए बच्चा। ओके क्या होगा इसका आंसर, तो बच्चा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर्स जो है वो क्वांटिटी ऑफ फ्लो को मेजर करते हैं, किसको मेजर करते हैं, चलो सर व्हेन द वेंचुरीमीटर इज यूज्ड इन एन इंक्लाइंड पोजीशन रीडिंग में क्या चेंज आएगा,
अगर वेंचुरी मीटर इंक्लाइन पोजीशन में यूज होगा तो रीडिंग में कितना चेंज आएगा? रीडिंग में चेंज आएगा क्या? वेंचुरी मीटर को मैं टेढ़ा कर दूं, उल्टा करूं, कुछ भी करूं, सो बेसिकली द रीडिंग ऑफ वेंचुरी मीटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन। हाँ या ना बच्चे? ओके, सो ये कैसे होता है? सो बच्चा यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। कौन सा पॉइंट सर? पॉइंट नंबर 7। सर द रीडिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन वेदर इट इज वर्टिकल, इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल। ये मेरी नोट्स में मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूँ। ओके, याद रहेगा? याद रहेगा? ओके, ऑल गुड, आगे बढ़े। सो इट रिमेन्स द सेम। चलो हाँ, इस क्वेश्चन को एक मिनट, अगर मैं ऑप्शन लिखना चाहूँ, माय पेन इज नॉट वर्किंग हियर। चलो ट्राई करो। सर a steam nozzle has a velocity head of 10 meter. If the jet is vertical, the height reached by the jet will be। ट्राई करिए। बोलिए बच्चा। क्या हो जाएगा आंसर बच्चे? सी होगा। कैसे होगा? सॉल्व करें इसको। ये देखिए, आप लोगों का इसमें देखा जाए तो जेट कुछ ऐसे वर्टिकल है, जेट कुछ ऐसे वर्टिकल है, तो बच्चा दिस हाइट विल बी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टू द वेलोसिटी। तो अपनी वेलोसिटी ऑफ जेट क्या हो जाता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। हाइट 10 मीटर है तो वी स्क्वायर विल बी 20g। तो यहाँ पे प्लस 20g इज इक्वल टू प्लस 2gh। हाँ या ना? तो यहाँ पे आप लोगों का वेलोसिटी हेड दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करा तो वो 10 मीटर ही आएगा। याद रहेगा आप लोगों को? याद रहेगा? ओके, आगे बढ़े। Sir, when an orifice for flow measurement in a pipe is replaced by venturimeter, the pressure drop for the same flow is expected to। So pressure drop बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा?
ओके बच्चा, होता क्या है, वेंचुरीमीटर में लॉसेस ज्यादा होते हैं कि ओरीफेस में? तो बच्चा सीधी सी बात है, ओरीफेस में लॉसेस ज्यादा होते हैं, वेंचुरी में लॉस कम होते हैं। लॉसेस कम होंगे तो प्रेशर आप लोगों का यूनिफॉर्म रहेगा। सो यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए, व्हेन एन ओरीफेस यू कैन से मीटर इज रिप्लेस्ड बाय वेंचुरीमीटर, तो प्रेशर ड्रॉप कम होगा। द प्रेशर ड्रॉप डिक्रीजेस, हाँ या ना? ओके आगे बढ़े, चलो। सर द बर्नौलीज थ्योरम अप्लाइज टू डैश टाइप ऑफ फ्लूइड्स। श्योर बच्चे? सो बच्चा आप लोगों को असम्पशन पता है, स्टेडी, इनविसिड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। लैंग्वेज बदल के पूछा है, बर्नौलीज थ्योरम आप किसको अप्लाई कर सकते हो बच्चा? स्टेडी, आप लोगों का ये हो गया, ये हो गया स्टेडी। ये नॉन विस्कस मतलब इनविसिड एंड इनकम्प्रेसिबल, सो ऑल ऑफ दी अबो आएगा। सो ऑल ऑफ दी अबो आएगा। ये देखिए मैंने आप लोगों को बार बार बोला है, यूलर्स के और बर्नौलीज के असम्पशन सेम है। Okay, so the assumptions are inviscid, steady and incompressible and streamline flow. याद रहेगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। सर द बर्नौलीज इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट अबाउट द फ्लूइड फ्लो फॉर। श्योर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा। सो बर्नौलीज इक्वेशन इज द स्टेटमेंट अबाउट द फ्लूइड फ्लो फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद रहेगा? ओके, ये क्वेश्चंस में समझाने जैसा कुछ है भी नहीं वैसे तो। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। So dash is the point in a fluid stream where the diameter of stream is the least and the velocity of the fluid flow is maximum. उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? क्लास आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। आप एसएससी जेई का बैच ले सकते हैं। आप स्पेसिफिक कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बैच हो गया, ओएसएससी जेई हो गया, वो आप ले सकते हैं। तो आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं वैद्य 100। तो अभी ऑफर चल रहा है, उसके बारे में मैं वीडियो के अंत में भी आपको बताऊंगा। ओके, सो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? डैश इज अ पॉइंट इन अ फ्लूइड स्ट्रीम वेयर द डायमीटर ऑफ स्ट्रीम इज द लीस्ट, उसको कहा जाता है आप लोगों का पॉइंट ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा। नाम सुना ना? इट इज नियरली एट हाफ द डायमीटर ऑफ ओरिफिस। डायमीटर ऑफ ओरिफिस से आधे डायमीटर वाले डिस्टेंस के ऊपर रहता है। समझ में आया? समझ में आया? ओके, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सर द बर्नौलीज इक्वेशन इज डिराइव्ड बेस्ड ऑन टू द फॉलोइंग असम्पशन। कौन सा असम्पशन सही है?
ओके, वेरी गुड। बी होगा, ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर? मैं आप लोगों की कमेंट ही पढ़ रहा हूं। तो बच्चा अगर आप लोग यहाँ पे देखें, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है आप लोगों को? सर देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द लिक्विड फ्लो एंड द फ्लो इज यूनिफॉर्म। ये तो सही है। फ्लो इज रोटेशनल। बच्चा रोटेशनल फ्लूइड कभी भी आप लोगों का इनविसिड नहीं होगा। आई थिंक ये आप लोगों को पता है। आई थिंक आप लोगों को पता है। सर एक्सेप्ट ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्सेस, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते। तो ये यूलर और बर्नौली दोनों के लिए सही है कि आप लोगों के ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स के अलावा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहे होते। समझ में आया? एंड फ्लो इज विस्कस, नहीं सर, फ्लो इज इनविसिड एंड इनकम्प्रेसिबल। याद रहेगा? याद रहेगा? सो बच्चा यहां पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। ओके, ऑप्शन नंबर ए में, सॉरी, 1 और 3 आर करेक्ट। याद रहेगा? याद रहेगी ये चीज बच्चा? आगे बढ़े। चलो दूसरी पीडीएफ अपलोड करने दो मुझे। जस्ट अ मिनट। फ्लूइड मैकेनिक्स कभी मैराथन लेने का मौका मिला तो आप लोगों को बताऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स कैसे याद रखते हैं। समझ में आया? मेरा चहीता सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, ऐसे हल्के में छोड़ता नहीं हूँ कभी मैं। चलो ट्राई करो इसको। Sir, in the wind turbine, the rotor to face the wind measures the winds and guides the yaw drive to the position. क्या आंसर होगा इसका? स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर, विंड वेन या नन ऑफ दीज? ओके, क्या हो जाएगा इसका आंसर? एनीमोमीटर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बच्चा हमेशा याद रखिए, विंड मेजरिंग डिवाइस इज एनीमोमीटर। ओके, याद रहेगा? ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, शायद आगे जाके फिर आ सकता है। ओके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर डैश इज अ यूजफुल इंस्ट्रूमेंट for finding the velocity profile in the boundary layer. Is it hot wire anemometer, rotameter, Borden gauge या turbine meter? बोलिए बच्चा।
अब यहाँ पे एनीमोमीटर पड़ा था तो वही आएगा, क्योंकि वेलोसिटी मेजर करने की बात हो रही है, वेलोसिटी मेजर करने की ही बात हो रही है। ये याद रखना पड़ेगा बच्चे। देखिए ये पूरी लिस्ट शैलेश सर ने आप लोगों को दी हुई है, नोट्स को पढ़ें, कभी हमारी नोट्स को पढ़े तो पता चलेगा पढ़ाई किसे कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर द वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन टू द बेसिस ऑफ। तो बच्चा द वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन टू द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है, समझ में आया। चलो इस न्यूमेरिकल को ट्राई करो। सर द हेड ऑफ वाटर over an orifice of area 0.1 meter square is 5 meter, CD is 0.4, the actual discharge per second if we assume G is equals to 10 meter per second square is। So ओके चलो सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द हेड ऑफ एन ओरिफेस of an area 0.1 meter square is 5 meter, CD is equals to 0.4। the actual discharge in meter per second is, assume G is equals to 10 meter per second square, so CD क्या हो जाएगा आप लोगों का, Q actual upon Q theoretical, so QA will be equals to CD into Q theoretical, so CD into area into root 2 GH, वैल्यू डालिए आंसर आ जाएगा। ओके
देख लो एक बार कैलकुलेशन। चलो सर, द बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द फ्लो फील्ड व्हेन, फ्लो क्या होना चाहिए? So बच्चा, the Bernoulli's equation is applicable between any two points in the flow field when the flow is, flow क्या होना चाहिए? Steady, inviscid, incompressible and irrotational, याद रहेगा? ओके, देखिए इसके बारे में मैंने आप लोगों को 2-3 बार तो बता दिया ऑलरेडी, है कि नहीं? 2-3 बार तो बता दिया है, हाँ या ना? ओके, सर द पिटोट ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, ट्राई करिए बच्चा। सो बच्चा, पिटोट ट्यूब किस लिए यूज होता है? अच्छा, आप लोगों को टाइमर दिख ही नहीं रहा होगा। सो पिटोट ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेलोसिटी। सो पिटोट ट्यूब इज बच्चा यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी, याद रहेगा ये आप लोगों को? सर टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगा, हाँ टेलीग्राम पे आप सर्च करिए एसएससी जेई फतेह कर या आरआरबी की तैयारी, तो मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है बच्चे, जितेंद्र जी। ओके बच्चा, विद दिस देयर आर सम अनाउंसमेंट्स फॉर यू बच्चे।
सो बच्चा अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पे आना चाहते हो तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों का ऑफर चल रहा है अभी के लिए। अगर आपको अभी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे आप लोगों को मिलेंगे 4 मंथ्स फ्री। यू कैन सेट एन ऑफर प्राइस ऑफ 7499। 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे मिलेंगे 3 मंथ्स फ्री। देन 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे मिलेंगे 2 मंथ्स फ्री एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 4999। बच्चा यू कैन ज्वाइन। अगर आप मैकेनिकल से तो दृष्टि बैच ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल से तो मोमेंटम प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच, सफलता एक्सप्रेस बैच फॉर सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2, ये कंप्लीट आरआरबी की तैयारी के लिए। The Safalta Express batch only for technical, the Aravali batch for RSMSSB JE, the Sabarmati Ahmedabad Municipal Corporation batch जिसमें मैंने आप लोगों को सॉम पढ़ाया, अभी सॉम की क्लास भी आएगी, the Utkal batch for OSSC JE Civil, द मगध बैच फॉर बीटीएससी जेई अनअकैडमी प्लस आप लोगों को देता है रेज एंड फीचर, क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, डीपीपीज, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, स्टडी मटेरियल इन द पीडीएफ फॉर्मेट, unlimited access to all the batches and class and top educators of India on this digital learning platform, and you can be the next Unacademy SSC JE, Unacademy RRB JE, Unacademy State AE JE top ranker. Is this clear?